मैं अपने आप को बिहार की राजनीति में ज़्यादा सहज महसूस करता हूँ। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी हैं। बिहार और बिहारी हैं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ और जब मुझे पहला मौका मिलेगा। बिहार का चुनाव सामने हो और चिराग पासवान फोकस में ना रहे, ये कैसे हो सकता है। चिराग पासवान फोकस में हैं जब से उन्होंने इंटरव्यू दिया है कि बिहार उनको बुला रहा है। आज बिहार में भी चिराग पासवान ने वही बात दोहराई कि मेरा फोकस बिहार है, मैं पॉलिटिक्स में हूँ ही इसीलिए कि बिहार का कल्याण उसको करना है। तो अब किस रूप में वो कल्याण करेंगे, मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार का कल्याण करेंगे या केंद्रीय मंत्री के तौर पर करेंगे, ये तो सवाल अभी इसका जवाब आना बाकी है। लेकिन जो प्लान है तेजस्वी यादव को लेकर, महागठबंधन को लेकर चिराग पासवान का और एनडीए में कुछ दलों को लेकर चिराग पासवान का, वो चर्चा में बना हुआ है। क्या कुछ ऐसी चुनिंदा सीटें हैं जिस पर चिराग पासवान अपनी उम्मीदवारी जताएंगे, वो सीट लेने की कोशिश करेंगे, नहीं मिलेगा तो अपना प्रत्याशी तो वो देंगे ही देंगे। मतलब 2020 में जो कहानी हुई थी, जो खेल हुआ था, उसी खेल को दोहराने की पूरी तैयारी चिराग पासवान और उनकी पार्टी की है। आप उनको 20 सीट पर 25 सीट पर नहीं बांध सकते हैं चिराग पासवान को। उनके समर्थकों का ही खुला ऐलान है, कहते हैं कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की ताकत और कुव्वत चिराग पासवान के है और चिराग पासवान को पूरा बिहार चाहता है, तो आप उनको 20-25 सीट पर क्यों सीमित करना चाहते हैं। तो ये बंधन, ये लिमिटेशन तो एनडीए लगा रहा है, दूसरे लोग तो लगा नहीं रहे हैं, क्योंकि एनडीए को भी पता है कि इससे ज़्यादा सीटें चिराग पासवान को नहीं दी जा सकती है। लेकिन चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा और चुनाव को लेकर जो उनकी स्ट्रेटजी है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना है, मजबूती से चुनाव लड़ना है। उनकी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। आप खुद सुनिए चिराग पासवान क्या बोल रहे हैं। कह चुका हूँ और मेरी समझ के परे है कि इस बात को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है। मैंने शुरू से इस बात को कहा है कि मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी हैं। मैं दिल्ली में रहा हूं, बंबई में मैंने काम किया है, मैंने देखा है किस तरीके से दूसरे देशों में, दूसरे प्रदेशों में बिहारियों को अपमानित किया जाता है। बिहार से पलायन करके गए हुए लोग जो आज दूसरे राज्यों में रहने के लिए मजबूर हैं, दूसरे देशों में जाकर रहने के लिए मजबूर हैं। मेरी सोच तो सिर्फ पलायन को रोकने तक की नहीं है, बल्कि रिवर्स माइग्रेशन करवाने की। जो लोग बिहार छोड़कर गए हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरे राज्य, दूसरे देशों में रह रहे हैं, उनको कैसे मैं वापस लेकर आऊं, इस सोच के साथ मैं राजनीति में आया हूं। दिल्ली बंबई चमचमाते शहर बने, मेरा बिहार कब ऐसा चमचमाता शहर बनेगा, इस सोच के साथ मैं राजनीति में आया हूं। तो इस बात को तो मैंने शुरू से कहा ही है कि मेरी प्राथमिकता बिहार और बिहारी हैं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं और जब मुझे पहला मौका मिलेगा, मैंने हमेशा इस बात को इस उदाहरण के साथ भी कहा है कि जहां मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने हमेशा अपने आप को केंद्र की राजनीति के साथ जोड़ के रखा, वहीं मैं अपने आप को बिहार की राजनीति में ज़्यादा सहज महसूस करता हूं। अब आपके दिमाग में भी ये सवाल पूरी तरह से साफ हो गया होगा कि चिराग पासवान के दिमाग में चल क्या रहा है, वो चाह क्या रहे हैं। वो एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे या एनडीए छोड़ेंगे, या एनडीए में रहकर वो एक बड़ा खेल बिहार की सियासत में करेंगे। ये सब चीज़ें इस बयान से साफ हो जाता है कि उनकी पार्टी बहुत मजबूती से बिहार का चुनाव लड़ने वाली है। आज बहुत सारे लोग जो पटना में हैं, पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रों से दावेदारी आ रही है कि हम प्रत्याशी फलाना जगह के बन गए, हम प्रत्याशी फलाना जगह के बन गए। तो अपना अपना दावा पार्टी को लेकर लोग कर रहे हैं। लेकिन जो ऑफिशियल लाइन है, जिसको आज चिराग पासवान ने साफ किया कि हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, मेरी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, ये उसी का रिफ्लेक्शन है। जो लोग बोल रहे हैं कि हम यहाँ से लड़ रहे हैं, हम चिराग की पार्टी से यहाँ से लड़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें क्या है। क्या 20-25 सीटें में ये सारे समाहित होने वाले हैं? यही सवाल सत्ता के गलियारों में है और एनडीए के तमाम सहयोगी दलों के लोग इस पर विचार मंथन भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पर से कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए।
नीतीश कुमार की पार्टी ज़्यादा चिंतित है इसको लेकर कि कहीं 20 वाली कहानी ना चिराग दोहरा दे। लोग नीतीश कुमार को ये कह भी रहे हैं कि आप पहल करिए, इस मामले को सॉर्ट आउट करिए। क्या नीतीश इसकी पंचायती करेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। आजकल तो गुणगान करते हैं चिराग पासवान नीतीश कुमार का, लेकिन साथ साथ ऐलान भी करते हैं कि बिहार उनको बुला रहा है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो धीरे धीरे कारवा बढ़ रहा है चिराग पासवान का, अपने यहाँ जो खेल है उसको वो धीरे धीरे खोल रहे हैं, अपने पत्ते धीरे धीरे खोल रहे हैं। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा चिराग पासवान अपने ढेर सारे पत्ते खोलेंगे, और वो पत्ते जब खुलेंगे वो एनडीए की सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक होंगे, खासकर जनता दल यूनाइटेड के लिए। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।